नमस्कार साथियों, आज हम लोग मनुस्मृति के 5वां अध्याय श्लोक 64 से हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें दर्शाया गया है कि यदि बच्चे में मृत्यु होती है तो उसके साथ किस प्रकार से दाह संस्कार किया जाए। यदि किसी की मृत्यु मुंडन से पहले हो जाए तो उसको किस प्रकार से दाह संस्कार किया जाए। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अहराज चैकेन राजत्र्या च त्रिरात्रेरेव च त्रिभीमः सब अस्पृशो विशुद्धयन्ति त्रयहादुदकदायिनः। साथियों, जो 1 या 3 दिन के अशौचाधिकारी है, वे यदि मोहवश शव स्पर्श करे तो वे 10 दिन में शुद्ध होते हैं और समानोदक 3 दिन में। साथियों, जो भी उसमें जो है अशौचाधिकारी है, वे यदि मोहवश शव स्पर्श यदि शव को स्पर्श करे तो वह 10 दिन में शुद्ध होता है। गुरो प्रेतस्य विषयस्तु पितृमेधम समाचरण प्रेतहारे शमम तत्र 10 रात्रेन शुद्ध यति। गुरु के मरने पर उनका विगोत्र शिष्य दाहादि क्रिया करे तो वह उनके दाहक वाहक शपिंडों के समान 10 रात में शुद्ध होते हैं। साथियों, गुरु के मरने पर उनका विगोत्र यदि शिष्य करता है तो वह 10 रात में शुद्ध होता है। रात्रि भीर्मास तुल्या भीर्ग भर्व अस्त्रावे विशुद्धयति राजस्युपते साध्वी स्नानेन स्त्री राजस्वला। साथियों, गर्भ अस्त्राव होने पर जितने महीने का गर्भ हो उतने संख्यक रात में स्त्री शुद्ध होती है। साथियों, यदि कोई गर्भस्त्राव होने पर जितने महीने का गर्भ होता है साथियों, उतने दिनों में वह क्या होता है, शुद्ध होता है। यह व्यवस्था 6 महीनों तक के लिए, यह व्यवस्था जो साथियों 6 महीने तक के लिए। उसके बाद साथियों, राजस्वला साध्वी स्त्री रजनिवृत्त होने पर स्नान से शुद्ध होती है। जो राजस्वला स्त्री है, जो महिलाएं मासिक धर्म पे है, वह स्नान करने के बाद ही शुद्ध होती है। नृणाम कृत चूड़ानाम विशुद्धिने शिकी स्मृता निवृत्त चूड़ का नाम तो त्रिरात्राक्षो द्विरिष्यते। साथियों, मुंडन के पूर्व बालक की मृत्यु होने से दायादों को 1 रात और मुंडन के बाद अपनयन के पूर्व मृत्यु होने से 3 राज तक अशौच होते हैं। साथियों, मुंडन के पूर्व यदि किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने से दायादों को 1 रात और मुंडन के बाद अपनयन के पूर्व मृत्यु होने से, मुंडन के बाद यदि अपनयन के पूर्व यदि मृत्यु हो जाती है तो 3 राज तक उसे क्या हो जाता है, उसे अशौच होता है। उसके बाद वह शुद्ध होता है। द्विवार्षिकम प्रेतम निद द्व्यु वार्धन वा वही अलंकृत्य शुचो भूमावस्थि संचयनादृते। 2 वर्ष से कम उम्र का बालक मर जाए तो बंधु वर्ग उसे फूल मालाओं से अलंकृत कर गांव के बाहर पवित्र भूमि में रखें, उसका अस्थि संचय ना करें। साथियों, कह रहा है कि 2 वर्ष से कम उम्र का बालक यदि मर जाता है तो उससे साथियों जो है फूल मालाओं से अलंकृत कर, फूल माला आप उसके ऊपर देकर उसके बाद गांव के बाहर पवित्र भूमि में रखें। गांव के बाहर जो भूमि है उसके अंदर आप उसे दे दें, उसको जलाएं नहीं। नास्य कार्याग्नि असंस्कारो नाच कार्याद का गृह अर्णे काष्ठवत्वा छपेयु अस्त्रय मेव च। इसका अग्नि संस्कार ना करें। साथियों, उन बच्चे का अग्नि संस्कार ना करें और ना इसकी उदक क्रिया ही करें। उसे जंगल में लकड़ी की तरह त्याग कर 3 दिन तक अशौच मनाएं। साथियों, उसे जो है जंगल में लकड़ी की तरह छोड़ दीजिए और 3 रात जो है साथियों उसके लिए अशौच मनाएं। 3 रात जो आप उसके लिए शोक मना सकते हैं। नात्रिवर्षस्य कर्तव्या वंधवेरुद का क्रिया जात दंतस्य वा कर्युनामृमवपि कृतेशपि।
साथियों 3 वर्ष से कम उम्र के बालक के मरने पर उसे जलांजलि ना दें, जिसके दांत निकल आए हो और नामकरण हो गया हो उसकी उदय क्रिया और अग्नि संस्कार करें। साथियों 3 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसे आप अग्नि ना दें, और साथियों जिनका दांत आ गया है उसका आप अग्नि संस्कार कर सकते हैं। सब्रह्मचारिणी ये काम मतिते क्षपनम अस्मृतम जन्मनीय ये कोद कानम तो त्रिरात्राक्षो द्विरिष्यते। साथियों सहपाठी या ब्रह्मचर्य के साथी की मृत्यु से एक दिन अशोच होता है। समानोदकों के यहाँ पुत्र जन्म होने से 3 दिन अशोच होता है। साथियों समानोदकों के यहाँ यदि पुत्र जन्म होता है तो उसके यहाँ 3 दिन अशोक होता है। स्त्री नाम संस्कृता नाम तु त्रयाहाक्षो द्वयंती बांध वा यथोक्ते नैव कल्पेन शुद्धयंती तु शना भय। साथियों अविवाहिता कन्या वागदान के अनंतर मर जाए तो उसका भावी पति और देवर यदि 3 दिन में शुद्ध होते हैं, देवर आदि 3 दिन में शुद्ध होते हैं और उसके पितृपक्ष वाले भी उसी पूर्वोक्त व्यवस्था के अनुसार अर्थात 3 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। साथियों जो अविवाहित कन्या वागदान के अनंतर मर जाए तो उसका भावी पति, साथियों यदि कोई कुमारी कन्या है या उसकी विवाह लग गई है, यदि उसमें यदि मर जाए तो उसका जो विवाहित जो पति है जिसका उसका विवाह होगा या उसका जो देवर है उसे जो है 3 दिन का उसको शोक रहता है। 3 दिन के बाद वह शुद्ध हो जाता है, या उसके परिवार यदि उसके मायके में कोई हो तो वह भी 3 दिन में शुद्ध हो जाता है। अक्षारल वनात्रा अश्युर्नीम जज्ये युष्व ते त्रयहम मांसास्नाम च नासनीयुः शरीरस्व पृथक छितो। साथियों मृता शौच में क्षार लवण न खाएं। तीनों दिन नदी या झील में स्नान करें। मांस ना खाएं। धरती पर अकेला सोएं। साथियों कहा गया है मृता शौच मतलब जो जिसका मरा हुआ है वह मृतक शौच में जो है लवण, क्षार मतलब कृत्रिम नमक मतलब नमक हो गया, उसके बाद उसमें जो हल्दी हो गया, ये सब ना खाएं। तीनों दिन नदी या झील में स्नान करें, मांस भी ना खाएं और धरती पर अकेले सोएं। तो साथियों नेक्स्ट श्लोक की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।